सोचो अगर आप एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहां हवा भी बिल्कुल शांत हो और अचानक आपको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे, लेकिन वहां कोई हो ही ना। दोस्तों, भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि डर और रहस्य भी छुपा हुआ है। हर जगह की अपनी एक डरावनी कहानी है। कहीं सुनाई देती हैं अधूरी चीखें, कहीं दिखती हैं डरावनी परछाइयाँ, और कहीं तो लोग रात होने से पहले ही वहां से दूर चले जाते हैं क्योंकि डर उनसे पहले पहुंच जाता है। तो अगर आप भी थ्रिल, हॉरर और मिस्ट्री के शौकीन हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत की कुछ ऐसी जगहें जहां जाने के बाद शायद आप अकेले लौटना न चाहें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, भानगढ़ किला। भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। ये किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है और अपनी भूतिया कहानियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के खंडहर आज भी पुराने समय की कहानी सुनाते हैं। दिन में ये जगह बेहद शांत और सुंदर दिखती है, लेकिन रात होते ही इसका माहौल बदल जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यहाँ आज भी अजीब घटनाएं होती हैं। यही कारण है कि इसे भारत का सबसे हॉन्टेड प्लेस कहा जाता है। इस किले का निर्माण 17वीं सदी में राजा माधो सिंह ने करवाया था, जो आमेर के राजा मान सिंह के भाई थे। ये किला एक समय में बहुत समृद्ध और खूबसूरत शहर हुआ करता था। यहाँ महल, बाजार, मंदिर और बाग बगीचे मौजूद थे, लेकिन अचानक एक श्राप के कारण ये पूरा शहर उजड़ गया। आज भी यहाँ के टूटे हुए मकान और वीरान गलियाँ उस भयानक अतीत की गवाही देती हैं। भानगढ़ किले से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कहानी एक तांत्रिक सिंघिया की है। कहा जाता है कि वो किले की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था। उसने जादू के जरिए राजकुमारी को वश में करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चाल पकड़ी गई। मरते समय उसने पूरे किले को श्राप दे दिया कि ये स्थान कभी बस नहीं पाएगा। इसके बाद धीरे धीरे पूरा शहर नष्ट हो गया और लोग यहाँ से चले गए। एक दूसरी कहानी के अनुसार एक साधु ने इस जगह को श्राप दिया था क्योंकि किले की ऊंचाई उसके तपस्थल से ज़्यादा हो गई थी। साधु ने चेतावनी दी थी कि अगर किले की छाया उसके स्थान पर पड़ी तो विनाश निश्चित है। बाद में ऐसा ही हुआ और पूरा शहर उजड़ गया। इन कहानियों के कारण ये जगह और भी रहस्यमयी बन जाती है। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने यहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश पर रोक लगा रखी है। कोई भी व्यक्ति रात में यहाँ रुक नहीं सकता। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ अजीब आवाज़ें, परछाइयाँ और डरावनी घटनाएं महसूस की हैं। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी लोग यहाँ जाने से डरते हैं। भानगढ़ किला आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। दिन के समय यहाँ काफ़ी पर्यटक आते हैं और इसकी सुंदरता और रहस्य को करीब से देखते हैं। आसपास के पहाड़ और हरियाली इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। अगर आप एडवेंचर और रहस्य पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए खास हो सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ की डरावनी कहानियाँ इसे एक अलग ही पहचान देती हैं। नंबर 9, कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर जिले के पास स्थित एक रहस्यमयी और वीरान गांव है। ये जगह अपनी डरावनी कहानियों और अचानक उजड़ जाने के कारण प्रसिद्ध है। आज यहाँ सिर्फ टूटे फूटे मकान और खंडहर ही दिखाई देते हैं। दिन में ये एक ऐतिहासिक स्थल लगता है, लेकिन शाम होते ही इसका माहौल डरावना हो जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये गांव आज भी श्रापित है। यही कारण है कि इसे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। कुलधरा गांव की स्थापना लगभग 13वीं सदी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। ये लोग बहुत ही बुद्धिमान और समृद्ध समुदाय थे, जिन्होंने इस रेगिस्तानी क्षेत्र में भी पानी की बेहतरीन व्यवस्था की थी। गांव में सुंदर घर, मंदिर और व्यवस्थित गलियां थी। यहाँ का जीवन बहुत ही खुशहाल और शांतिपूर्ण था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया और पूरा गांव वीरान हो गया। कहानी के अनुसार जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह की नज़र गांव की एक सुंदर लड़की पर पड़ गई थी। वो उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी कि अगर लड़की उसे नहीं दी गई तो वो पूरे गांव को नष्ट कर देगा। इससे परेशान होकर पूरे गांव ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए रातों रात गांव छोड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि एक ही रात में कुलधरा सहित आसपास के 84 गांव खाली हो गए थे। जाते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दे दिया कि यहाँ कोई भी दोबारा बस नहीं पाएगा। तब से लेकर आज तक ये गांव वीरान ही पड़ा है। कई लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इस घटना ने इस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया। आज भी यहाँ आने वाले पर्यटक अजीब अनुभव होने का दावा करते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती हैं तो कुछ को परछाइयाँ नजर आती हैं। रात के समय यहाँ रुकना बहुत डरावना माना जाता है। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ जाने से डरते हैं। ये जगह पैरानॉर्मल लवर्स के लिए काफ़ी आकर्षक है। कुलधरा गांव अब एक प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। दिन में यहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं और इसकी ऐतिहासिक संरचना को देखते हैं। यहाँ की खामोशी और वीरानी एक अलग ही अनुभव देती है।
अगर आप हिस्ट्री और मिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो ये जगह आपके लिए खास हो सकती है, लेकिन इसकी डरावनी कहानियां इसे हमेशा एक रहस्यमयी पहचान देती हैं। नंबर 8, डूमस बीच। डूमस बीच गुजरात के सूरत शहर के पास स्थित एक प्रसिद्ध और रहस्यमयी समुद्र तट है। ये अपनी काली रेत और डरावनी कहानियों के लिए जाना जाता है। दिन के समय ये बीच बहुत ही सुंदर और शांत लगता है, जहां लोग घूमने और आराम करने आते हैं। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, यहाँ का माहौल अचानक बदलने लगता है। कई लोग इसे भारत के सबसे हॉन्टेड बीचेस में से एक मानते हैं। इसी कारण ये जगह टूरिस्ट्स और थ्रिल लवर्स के बीच काफ़ी पॉपुलर है। इस बीच का इतिहास भी काफ़ी रहस्यमयी है, क्योंकि पहले ये स्थान हिंदुओं का शमशान घाट हुआ करता था। माना जाता है कि यहाँ कई लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था, जिसकी वजह से यहाँ की रेत काली हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आज भी आत्माएं भटकती हैं। यही वजह है कि रात के समय यहाँ अजीब घटनाओं की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। ये इतिहास इस जगह को और भी डरावना बनाता है। डूमस बीच से जुड़ी कई पैरानॉर्मल कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें यहाँ रात के समय फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार लोगों ने ये भी कहा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुलाने की कोशिश करती है। यहाँ तक कि कुछ लोग रात में गायब होने की बात भी करते हैं, हालांकि इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इन कहानियों ने इस जगह की रहस्यमयी छवि को और मजबूत किया है। यहाँ के स्थानीय लोग अक्सर पर्यटकों को रात में अकेले ना जाने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि रात के समय यहाँ जाना सुरक्षित नहीं है। कई बार पुलिस भी लोगों को देर रात तक रुकने से मना करती है। हालांकि दिन के समय ये जगह पूरी तरह सुरक्षित और घूमने के लिए अच्छी मानी जाती है। इस वजह से लोग दिन में यहाँ ज़्यादा आते हैं और सनसेट का आनंद लेते हैं। डूमस बीच अपने स्ट्रीट फूड के लिए भी काफ़ी फेमस है। यहाँ आपको गुजराती स्नैक्स जैसे भुट्टा, भेलपुरी और पाव भाजी आसानी से मिल जाएंगे। समुद्र की ठंडी हवा और स्वादिष्ट खाने का मज़ा यहाँ आने वालों के अनुभव को और बेहतर बनाता है। इसलिए ये जगह सिर्फ डर के लिए ही नहीं, बल्कि घूमने और खाने के लिए भी जानी जाती है। अगर आप मिस्ट्री और एडवेंचर के शौकीन हैं, तो डूमस बीच आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ की काली रेत, अजीब कहानियाँ और समुद्र का माहौल एक अलग ही अनुभव देते हैं। लेकिन फिर भी रात के समय यहाँ जाने से बचना बेहतर माना जाता है। ये जगह अपनी खूबसूरती और डरावने रहस्य दोनों के लिए जानी जाती है। नंबर 7, रूपकुंड झील उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र में स्थित एक रहस्यमयी और डरावनी झील है, जिसे स्केलेटन लेक के नाम से भी जाना जाता है। ये झील समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और बर्फ से घिरी रहती है। जब बर्फ पिघलती है तो यहाँ सैकड़ों मानव कंकाल दिखाई देते हैं। ये दृश्य किसी को भी हैरान और डरा सकता है। इसी वजह से ये जगह दुनिया भर में फेमस हो चुकी है। एडवेंचर लवर्स और ट्रैकर्स के लिए ये एक आकर्षक स्थान है। इस झील की खोज पहली बार 1942 में हुई थी, जब एक फॉरेस्ट रेंजर ने यहाँ मानव कंकाल देखे। शुरू में लोगों को लगा कि ये किसी युद्ध के सैनिकों के अवशेष हैं, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि ये कंकाल लगभग 9वीं सदी के हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये लोग किसी प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए थे। ये खोज इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती है। एक प्रसिद्ध थ्योरी के अनुसार ये लोग एक राजा और उसकी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे। अचानक भारी ओलों की बारिश हुई, जो इतनी खतरनाक थी कि सभी लोगों की मौत हो गई। उनके सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं, जिससे ये थ्योरी सही मानी जाती है। इस घटना के बाद ये सभी कंकाल झील के आसपास ही रह गए। ये कहानी इस जगह को और भी डरावना बनाती है। स्थानीय लोगों के बीच भी इस झील को लेकर कई मान्यताएं हैं। कुछ लोग इसे देवताओं का श्राप मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं। यहाँ जाने वाले कई लोगों ने अजीब अनुभव होने की बात कही है। हालांकि इन बातों का कोई पुख्ता वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगह रहस्य से भरी हुई है। इसकी कहानियाँ लोगों को आकर्षित करती हैं। रूपकुंड झील तक पहुँचना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए कठिन ट्रैकिंग करनी पड़ती है। ये ट्रैक हिमालय के सबसे चैलेंजिंग ट्रैक्स में से एक माना जाता है। रास्ते में खूबसूरत पहाड़, बर्फ और हरियाली देखने को मिलती है, लेकिन ऊंचाई और मौसम की वजह से ये यात्रा जोखिम भरी भी हो सकती है। इसलिए यहाँ जाने से पहले अच्छी तैयारी ज़रूरी होती है। अगर आप एडवेंचर, मिस्ट्री और नेचर तीनों का अनुभव करना चाहते हैं, तो रूपकुंड झील एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का डरावना इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता इसे खास बनाते हैं। लेकिन ये जगह कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये झील आज भी अपने रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 6, डाउ हिल। डाउ हिल पश्चिम बंगाल के कुर्सियांग यानी करसियांग में स्थित एक बेहद रहस्यमयी और डरावनी जगह मानी जाती है। ये इलाका घने जंगलों, धुंध और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है।
दिन के समय ये जगह बेहद खूबसूरत और शांत लगती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है यहाँ का माहौल डरावना हो जाता है। कई लोग इसे भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में गिनते हैं। खासकर यहाँ के जंगलों को लेकर कई डरावनी कहानियाँ प्रचलित हैं। डाउ हिल का फॉरेस्ट एरिया डेथ रोड के नाम से भी जाना जाता है, जो डाउ हिल और फॉरेस्ट ऑफिस के बीच स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ कई लोगों ने बिना सिर वाले लड़के को घूमते हुए देखा है। कुछ लोगों का दावा है कि वो अचानक जंगल में दिखाई देता है और फिर गायब हो जाता है। इस वजह से लोग इस रास्ते पर अकेले जाने से डरते हैं। ये कहानी इस जगह को और भी भयावह बनाती है। यहाँ का विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल भी काफ़ी हॉन्टेड माना जाता है। स्कूल की छुट्टियों के दौरान जब ये बंद रहता है, तब लोगों को यहाँ से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार फुटस्टेप्स, विस्परिंग और हंसी जैसी आवाज़ें सुनी गई हैं। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने स्कूल के अंदर शैडोई फिगर्स देखे हैं। इन घटनाओं ने इस जगह की डरावनी छवि को और मजबूत कर दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ कई मिस्टीरियस डेथ्स और अनएक्सप्लेन्ड घटनाएं हो चुकी हैं। जंगल में लकड़ी काटने वाले मजदूरों ने भी अजीब अनुभव होने की बात कही है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जबकि वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। इन अनुभवों के कारण लोग इस इलाके में जाने से कतराते हैं। खासकर शाम के बाद यहाँ सन्नाटा और डर बढ़ जाता है। हालांकि इन कहानियों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ये जगह पैरानॉर्मल लवर्स के लिए बहुत आकर्षक है। कई गोस्ट हंटर्स और थ्रिल सीकर्स यहाँ आते हैं और इन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्थानीय लोग हमेशा सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि यहाँ रात में जाना सुरक्षित नहीं है। डाउ हिल आज एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जहाँ लोग इसकी नेचुरल ब्यूटी और रहस्यमयी माहौल का अनुभव करने आते हैं। यहाँ के पहाड़, जंगल और ठंडी हवा एक अलग ही सुकून देते हैं। अगर आप एडवेंचर और मिस्ट्री पसंद करते हैं तो ये जगह आपके लिए खास हो सकती है, लेकिन इसकी डरावनी कहानियाँ इसे हमेशा एक अलग पहचान देती हैं। नंबर 5, शनिवार वाड़ा महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है जो अपनी भव्यता और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। ये किला 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य के पेशवाओं का मुख्यालय हुआ करता था। दिन के समय ये जगह इतिहास और वास्तुकला का शानदार उदाहरण लगती है, लेकिन रात होते ही इसके बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। इसी कारण इसे भारत के हॉन्टेड प्लेसेस में भी गिना जाता है। इस किले का निर्माण 1732 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। ये किला मराठा शक्ति और गौरव का प्रतीक था। यहाँ कई महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसले लिए जाते थे। किले के अंदर भव्य महल, बगीचे और फव्वारे हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ ये किला एक दर्दनाक घटना के कारण बदनाम हो गया। शनिवार वाड़ा से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध और डरावनी कहानी पेशवा नारायण राव की है। कहा जाता है कि 1773 में उनकी हत्या इसी किले में कर दी गई थी। मरते समय उन्होंने काका मला वाचवा यानी चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाई थी। माना जाता है कि उनकी आत्मा आज भी इस किले में भटकती है। कई लोगों ने रात के समय ये आवाज़ सुनने का दावा किया है। स्थानीय लोगों और गार्ड्स के अनुसार पूर्णिमा की रात यहाँ अजीब घटनाएं ज़्यादा होती हैं। कुछ लोगों ने किले के अंदर शैडोई फिगर्स और अनएक्सप्लेन्ड साउंड्स महसूस किए हैं। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन ये कहानियाँ इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। लोग रात के समय यहाँ जाने से बचते हैं। आज शनिवार वाड़ा एक प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जिसमें किले का इतिहास दिखाया जाता है। ये शो पर्यटकों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। दिन में ये जगह पूरी तरह सुरक्षित और देखने लायक है। अगर आप हिस्ट्री और मिस्ट्री दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं तो शनिवार वाड़ा आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। ये किला अपनी भव्यता और डरावनी कहानियों का अनोखा मिश्रण है, लेकिन रात के समय इसकी कहानियाँ इसे एक अलग ही पहचान देती हैं। ये जगह आज भी अपने अतीत के रहस्यों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। नंबर 4, जटिंगा गांव असम के दीमा हसाओ जिले में स्थित एक छोटा सा लेकिन बेहद रहस्यमयी गांव है। ये जगह अपनी अजीब और अनोखी घटना के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल कुछ खास समय पर पक्षी रहस्यमयी तरीके से मर जाते हैं या खुद ही जमीन पर गिर जाते हैं।
इस घटना को बर्ड सुसाइड मिस्ट्री कहा जाता है। ये सुनने में जितना अजीब लगता है उतना ही डरावना भी है। इसी वजह से ये गांव टूरिस्ट्स और रिसर्चर्स दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। ये घटना मुख्य रूप से सितंबर से नवंबर के बीच खासकर अमावस्या की रातों में देखी जाती है। इस दौरान अचानक कई पक्षी आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। खास बात यह है कि ये घटना केवल रात के समय और सीमित क्षेत्र में ही होती है। स्थानीय लोग पहले इसे बुरी आत्माओं का असर मानते थे। इस रहस्य ने सालों तक लोगों को हैरान कर रखा था। वैज्ञानिकों ने इस घटना पर काफ़ी रिसर्च की है और कुछ संभावित कारण बताए हैं। उनके अनुसार खराब मौसम, तेज हवा और घना कोहरा पक्षियों को भ्रमित कर देता है। साथ ही गांव की रोशनी भी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे वे नियंत्रण खो देते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है कि यही असली कारण है, इसलिए ये रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। स्थानीय जनजाति के लोग पहले इन पक्षियों को पकड़ लेते थे और इसे एक प्राकृतिक घटना मानते थे, लेकिन अब सरकार और वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों को जागरूक किया है। अब इस घटना को समझने और पक्षियों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके कारण इस क्षेत्र में कंजर्वेशन का काम भी बढ़ा है। जटिंगा गांव आज एक यूनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ लोग इस रहस्यमयी घटना को देखने और समझने के लिए आते हैं। खासकर नेचर लवर्स और रिसर्चर्स के लिए ये जगह बहुत खास है। यहाँ का शांत वातावरण और पहाड़ी सुंदरता भी लोगों को आकर्षित करती है। अगर आप मिस्ट्री और नेचर दोनों में रुचि रखते हैं तो जटिंगा गांव आपके लिए एक अलग ही अनुभव दे सकता है। ये जगह अपने अनसुलझे रहस्य और प्राकृतिक घटनाओं के लिए जानी जाती है। हालांकि ये डरावना कम और रहस्यमयी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। जटिंगा आज भी अपने इस अजीब रहस्य के कारण दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 3, जीपी ब्लॉक। मेरठ के एक इलाके में स्थित एक पुरानी और रहस्यमयी इमारत है जिसे भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में गिना जाता है। ये जगह अपने डरावने किस्सों और पैरानॉर्मल गतिविधियों के लिए जानी जाती है। दिन के समय ये एक सामान्य खंडहर जैसी लगती है, लेकिन रात होते ही इसका माहौल बेहद खौफनाक हो जाता है। स्थानीय लोग यहाँ जाने से कतराते हैं, खासकर अंधेरा होने के बाद। इसी वजह से ये जगह क्यूरियोसिटी और डर दोनों का केंद्र बनी हुई है। इस इमारत का इतिहास ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये ब्रिटिश काल की बनी हुई है। समय के साथ ये इमारत वीरान हो गई और अब सिर्फ इसके टूटे फूटे ढांचे ही बचे हैं। धीरे धीरे यहाँ अजीब घटनाओं की कहानियाँ फैलने लगी। लोगों का कहना है कि यहाँ कई असामान्य घटनाएं घट चुकी हैं। यही वजह है कि ये जगह हॉन्टेड घोषित कर दी गई। सबसे मशहूर कहानी के अनुसार लोगों ने यहाँ 4 लड़कों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर शराब पीते हुए देखा है। ये दृश्य अचानक प्रकट होता है और कुछ ही देर में गायब हो जाता है। इसके अलावा लाल कपड़े पहनी एक लड़की के छत पर घूमने की भी बात कही जाती है। ये घटनाएं सुनने में जितनी अजीब हैं, उतनी ही डरावनी भी लगती हैं। इन कहानियों ने इस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार रात के समय यहाँ अजीब आवाज़ें, हंसी और फुटस्टेप्स सुनाई देते हैं। कई लोगों ने यहाँ शैडोई फिगर्स देखने का दावा भी किया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जबकि वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। हालांकि इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इस जगह से दूर रहना ही पसंद करते हैं। पुलिस और प्रशासन भी लोगों को इस इलाके में रात के समय जाने से मना करते हैं। ये जगह अब पूरी तरह वीरान और असुरक्षित हो चुकी है। दिन के समय भी यहाँ ज़्यादा लोग नहीं आते। ये इमारत अब सिर्फ रहस्य और डर की कहानियों के लिए जानी जाती है। अगर आप हॉरर और मिस्ट्री के शौकीन हैं तो जीपी ब्लॉक आपके लिए एक दिलचस्प जगह हो सकती है, लेकिन यहाँ जाने से पहले सावधानी बरतना ज़रूरी है। ये जगह अपनी डरावनी कहानियों और अनसुलझे रहस्यों के कारण लोगों को आकर्षित करती है। जीपी ब्लॉक आज भी अपने अजीब और खौफनाक माहौल के लिए मशहूर है। नंबर 2, रामोजी फिल्म सिटी। रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी में से एक है, जिसका नाम रामोजी राव के नाम पर रखा गया है। ये जगह फिल्मों और टीवी शो की शूटिंग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ हर साल हजारों पर्यटक घूमने आते हैं। दिन के समय ये जगह बेहद खूबसूरत, रंगीन और मनोरंजन से भरी होती है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ कुछ डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इसी वजह से इसे एक हॉन्टेड प्लेस के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ये फिल्म सिटी उस जगह पर बनी है जहाँ पहले युद्ध हुआ करता था और कई सैनिक मारे गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हीं सैनिकों की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। शूटिंग के दौरान कई बार अजीब घटनाएं होने की बातें सामने आई हैं। इससे ये जगह और भी रहस्यमयी बन जाती है। हालांकि इन बातों का कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी ये कहानियाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं। कई फिल्म क्रू मेंबर्स और कलाकारों ने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ महसूस करने का दावा किया है।
कुछ लोगों ने बताया कि होटल के कमरों में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। कई बार लाइट्स अपने आप बंद चालू हो जाती हैं और सामान इधर उधर हो जाता है। खासकर महिलाओं ने यहाँ कुछ असामान्य अनुभव होने की बात कही है। इन घटनाओं ने इस जगह की हॉन्टेड रेपुटेशन को और बढ़ा दिया है। ये भी कहा जाता है कि यहाँ मिरर्स पर अजीब निशान बन जाते हैं और कोई अदृश्य शक्ति उन्हें छूती है। कुछ लोगों ने अचानक किसी के धक्का देने या छूने का एहसास भी बताया है। इन सब बातों के कारण लोग रात के समय यहाँ थोड़ा असहज महसूस करते हैं। हालांकि दिन में ये जगह पूरी तरह सुरक्षित और मज़ेदार होती है। रामोजी फिल्म सिटी आज एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जहां लोग फिल्म सेट्स, गार्डन्स और एंटरटेनमेंट शोज़ का आनंद लेते हैं। यहाँ गाइडेड टूर्स, लाइव परफॉर्मेंसेस और कई एक्टिविटीज़ होती हैं जो विजिटर्स को बहुत पसंद आती हैं। ये जगह फैमिली और फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन मानी जाती है। अगर आप एंटरटेनमेंट के साथ थोड़ा मिस्ट्री भी एंजॉय करना चाहते हैं तो रामोजी फिल्म सिटी आपके लिए एक शानदार जगह है। यहाँ की खूबसूरती और डरावनी कहानियाँ इसे और भी खास बनाती हैं। हालांकि ये ज़्यादा डरावना नहीं बल्कि एक फन फिल्ड जगह है जिसमें थोड़ा सा सस्पेंस जुड़ा हुआ है। ये जगह आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। नंबर 1, अग्रसेन की बावली, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस के पास स्थित एक प्राचीन और रहस्यमयी बावली यानी स्टेपवेल है। ये जगह अपनी अनोखी वास्तुकला और डरावनी कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी ये बावली कई मंजिलों में बनी हुई है, जिसमें नीचे की ओर जाती सीढ़ियां एक अलग ही अनुभव देती हैं। दिन के समय ये ऐतिहासिक और शांत जगह लगती है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं माहौल थोड़ा अजीब और डरावना महसूस होने लगता है। इस बावली का निर्माण किसने करवाया, इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि इसका संबंध महाराजा अग्रसेन से है। बाद में इसे तुगलक काल में पुनर्निर्मित किया गया था। ये बावली पुराने समय में पानी संग्रह करने के लिए उपयोग की जाती थी। इसकी गहरी संरचना और पुरानी दीवारें आज भी उस दौर की कहानी सुनाती हैं। ये जगह इतिहास और रहस्य का एक अनोखा मिश्रण है। अग्रसेन की बावली से जुड़ी सबसे डरावनी कहानी इसके काले पानी को लेकर है। कहा जाता है कि पहले यहाँ का पानी लोगों को अपनी ओर खींचता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर बुला रही हो। कई लोगों ने दावा किया कि उन्हें यहाँ अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। हालांकि अब यहाँ पानी लगभग सूख चुका है, लेकिन ये कहानी आज भी लोगों के बीच मशहूर है। इस वजह से ये जगह हॉन्टेड मानी जाती है। कई विजिटर्स का कहना है कि यहाँ उन्हें अजीब आवाज़ें और फुसफुसाहट सुनाई देती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है या उनका पीछा कर रहा है। खासकर जब आप बावली के निचले हिस्से में जाते हैं तो सन्नाटा और गहराई एक अजीब सा डर पैदा करती है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी ये अनुभव लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। आज अग्रसेन की बावली एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है और यहाँ कई फिल्म और फोटोशूट भी होते हैं। ये जगह हिस्ट्री लवर्स और फोटोग्राफर्स के लिए बहुत खास है। यहाँ का आर्किटेक्चर और सिमेट्री देखने लायक है। दिन के समय ये जगह पूरी तरह सुरक्षित और घूमने के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर आप हिस्ट्री के साथ थोड़ा मिस्ट्री भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अग्रसेन की बावली एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इसकी गहराई, सन्नाटा और कहानियाँ इसे खास बनाती हैं। हालांकि ये जगह ज़्यादा डरावनी नहीं है, लेकिन इसका माहौल एक अलग ही एहसास देता है। ये बावली आज भी अपने रहस्यों और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी भारत की कुछ सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहें, जहां हिस्ट्री और हॉरर मिलकर एक अलग ही कहानी बनाते हैं। हर जगह अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठी है जो आज तक पूरी तरह समझ नहीं आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके बताएं इन सब में से आप सबसे पहले किस जगह पर जाना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शॉकिंग मिस्ट्री के साथ।